नमस्कार। ये है फलक का यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी अपने आप को, कभी ज़माने को। और इसी श्रृंखला में मैं वर्षा गर्ग आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है देवी। घोर गरीबी या गुर्बत में भी जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, या यूं कहिए सिद्धांतों से कोई समझौता न करे, उस स्थिति में भी गरीबों की मदद करने के बारे में सोचे, उसे ईश्वर ही समझा जाना चाहिए। शायद धरती पर यही लोग ईश्वर का रूप होते हैं। कुछ यही दर्शा रही है ये कहानी देवी। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज़ तो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज़ दिया है? ये क्या रहस्य है? उसको जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज़ के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ न कहा, उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वो अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को। देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था। मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। ये कहानी यहीं तक। पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराना न भूलें। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।